लिंग जो है वो नहीं बदला जाता, इनका लिंग नहीं बदला जाता, कभी सर्वनाम का लिंग नहीं बदला जाता, ये खास बात है। और ये क्या करते हैं, ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। यानी कि जहां कई बार संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, बार बार जब आती है संज्ञा, तो उसको रोकते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, वह वहां दिन भर शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखिए पुनरावृत्ति को कैसे रोकता है कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में दिन भर शिक्षा ग्रहण करता है। अब अगर ये वाक्य होता कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में दिन भर शिक्षा ग्रहण करता है, इसकी बजाय अगर हम ये देखें कि राम जो है वो विद्यालय जाता है, वह वहां, कहां? विद्यालय में। वह कौन? राम। तो ये जो ऊपर वाला जो वाक्य है, वह वहां दिन भर शिक्षा ग्रहण करता है, ये ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा उचित रहता है ये। तो इस प्रकार से क्या था कि वह का अर्थ क्या हो गया? वह का अर्थ राम, और वहां का अर्थ कौन सा? विद्यालय। तो विद्यालय भी क्या था? एक संज्ञा है, राम भी क्या? एक संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके स्थान पर प्रयोग हो गए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये यहां जो संज्ञा ये बार दोबारा आनी थी, यानी राम शब्द दोबारा आना था, इस दोबारा आने की यानी पुनः आवृत्ति को इसने रोक दिया है, यानी ये पुनरावृत्ति को रोक देता है। ठीक है, इसके बाद में हम करने वाले हैं सर्वनाम के भेद। अब देखिए क्वेश्चन जो है परिभाषा से तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने वाला शब्द कहलाता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने वाला शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या सर्वनाम का लिंग बदला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। ठीक है, वचन बदल सकते हैं लेकिन लिंग नहीं बदला जा सकता। देखिए आगे देखिए, अब सर्वनाम के भेद करने वाले हैं हम, और सर्वनाम के भेद है, इन्हीं से एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है व्यक्ति। सॉरी, पुरुष, व्यक्ति नहीं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जो व्यक्तियों के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी जो व्यक्ति का नाम होता है, पुरुष का जो नाम होता है, उस नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सारे क्या है? पुरुषवाचक कहलाते हैं। और आप जो है अंग्रेजी में पढ़ते हैं वही सेम यहां रहेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, देखिए यहां क्या होता है, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष में होता है वह एक वचन के लिए, और वे बहुवचन के लिए, वह और वे। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, तू एक वचन के लिए, तुम बहुवचन के लिए, और जो है आप शब्द प्रयोग करते हैं, आप यानी जो है बड़े, अपने से बड़े के लिए आप शब्द प्रयोग करते हैं, तो आप भी क्या होता है? मध्यम पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष कौन सा है? उत्तम होता है मैं, और इसका बहुवचन होता है हम। मैं एक वचन और हम बहुवचन, ये आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए उत्तम पुरुष कौन होता है? जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वह उत्तम पुरुष होता है, यानी अपने आप को सभी उत्तम कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं और बहुवचन क्या होगा? हम। ये क्या है? उत्तम पुरुष है। तू और तुम बीच में जो है वो मध्यम पुरुष है, यानी सुनने वाला श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष है। और जिसका जिक्र किया जा रहा है कोई अन्य जो होता है, ना तो स्वयं और ना ही सुनने वाला बल्कि कोई अन्य है, तो वह क्या होगा? वह होगा आपका अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, वह या वे। ठीक है, ये होते हैं। ऐसे ही आप अंग्रेजी में करते हैं, अंग्रेजी में आप करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला। ठीक है,
फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहां अलग हो जाएगा, आई वी वाला। जो सेकंड पर्सन यू यूर यू हो जाएगा, ठीक है, और वही सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसे आप अंग्रेजी में सीखते हैं। इसके बाद में देखिए ये तो था पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है। अब देखिए ये जो है कारक में प्रयोग किए जाते हैं, इनके ये तो मुख्य तो ये हैं, लेकिन इनको कारक में प्रयोग किया जाता है। कैसे? कारक में क्या होता है? पहला होता है कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, अधिकरण, ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं कि कर्ता ने, तो यहां आएगा उसने और बहुवचन में आ जाएगा उन्होंने, ठीक है। यहां आ जाएगा उसको और बहुवचन में आ जाएगा उनको, उनसे, उससे, सॉरी, उससे एक वचन में, उनसे बहुवचन में, उसके लिए, उसके लिए एक वचन में और उनके लिए बहुवचन में, उससे यानी अलग होने, उनसे, उनसे अलग होना, ठीक है। ये उन उसके द्वारा और ये उनके द्वारा, ठीक है। ये संबंध में यानी उसका, उसके, उस पर, उन पर, ठीक है, ऐसे हो जाए। ऐसे ही तुमने, तुम, तूने एक वचन, तुमने बहुवचन, तुमको, तुझको, तुमको, तुम्हारे से, तुमसे, तुम्हारे से, ठीक है। और ऐसे यहां आ जाएगा संप्रदान यानी तेरे लिए, तुम्हारे लिए, और ऐसे ही अपादान में तेरे से या तुमसे और तुझसे, और यहां आ जाएगा तुमसे। तो ऐसे करके जो है इनका कारक में भी प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही मैं का मैंने, हमने, मुझे, हमको या हमें, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे से, हमसे, मेरा, हमारा, मुझ पर, हम पर, ये ऐसे जो है कारक में इनका प्रयोग हो जाता है। तो ये जो है कई बार कारक में प्रयोग करके जो है हम इनका प्रयोग करते हैं सामान्य भाषा में। ये वो कौन से होते हैं? जब जैसे ये पूछ लिया उससे, ये कौन सा आपका ये जो है कौन सा पुरुष है या सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो उससे कौन सा है? वह, यानी कि ये जो है वह का ही रूप है, वह का रूप है, अर्थात प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, या कह सकते हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दूसरा जो भेद आता है निजवाचक। निजवाचक कौन सा होता है? निजवाचक होता है जब व्यक्ति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई काम स्वयं करता है तो वो अपने ऊपर फोर्स करके, दबाव से कोई बात कहता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, आप कहते हैं ना, मैं ये काम स्वयं ही कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं, स्वयं ही, एक तो स्वयं कर लूंगा, एक स्वयं में ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, खुद कर लूंगा, मैं काम ये खुद कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है, मैं काम कर लूंगा। एक तो ये हो गया, एक सेंस ये हो गया कि ये काम मैं कर लूंगा, और दूसरा सेंस ये हो गया मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का जो भाव होता है वो किसको कहते हैं? हम निजवाचक को हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक कौन से होते हैं? यह और वह। जब किसी चीज का दूर नजदीक का संबंध का पता हो या उसका निश्चित हमें पता हो, उसका जो हम क्या कहते हैं? यह वह कहते हैं। जैसे यह डस्टर मेरे पास है, यह डस्टर, यह पेन, यह बोर्ड, ठीक है, वह कलम, वह पुस्तक, ठीक है, इस तरीके से ये कह सकते हैं। चौथा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक होता है कोई, कुछ। जैसे बाहर कोई आया है, अब ये नहीं पता कौन है, कोई है, अनिश्चय है, ठीक है। ये आवाज आ रही है, कुछ गिरा है, ये आवाज आई है, कुछ गिरा है, अर्थात कुछ
कोई, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक, यानी गिरा तो है कुछ, लेकिन क्या गिरा ये हमें निश्चय नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम अनिश्चयवाचक कहेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन से, कौन, क्या, कहां। जब सर्वनाम, कोई सर्वनाम प्रश्न का निर्माण करता है तो वो प्रश्नवाचक संज्ञा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या करते हैं। ये क्या, कहां, कौन, ये सारे जो प्रश्न निर्माण करने वाले हैं ये कौन से हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन से हैं ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में जो लास्ट रहता है वो रहता है संबंधवाचक। संबंधवाचक होता है जो दो अलग अलग संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसा काटोगे वैसा पाओगे, जो सो जैसा वैसा, ठीक है। ये जो है क्या है, ये संबंधवाचक है जो दो अलग अलग बातों को, यानी कि दूसरे परिणाम को पहली बात पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं वाक्य और जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये है आपके सर्वनाम जो 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। अब आप कैसे करोगे इनके लिए, सिखवाड़ वालों ने एक ट्रिक दी है। कौन सी ट्रिक है कि एक पुरुष क्या है, एक पुरुष है जो निज प्रश्न के संबंध में, जो क्या है, निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय, किसमें, निश्चय और अनिश्चय के बीच में फंस गया है, अनिश्चय में फंस गया है। ऐसा जो है सिखवाड़ ने ये ट्रिक बनाई है। सिखवाड़ बुक्स जो पब्लिशर है उन्होंने ये ट्रिक बनाई अपनी कि एक पुरुष है जो निज, यानी अपना निज और निज प्रश्न, अपने प्रश्न के संबंध में निश्चय करे या अनिश्चय करे, ऐसे में फंस गया है। तो कौन कौन से, एक तो पुरुषवाचक, एक निजवाचक, एक प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इस तरीके से इन्होंने ट्रिक बनाई। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसके भेद कौन कौन से होते हैं। बाकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसके भेद याद रखने की। हाँ, आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा है। जैसे आपसे ये पूछ लेंगे कुछ जो है वो किस प्रकार का, कौन सा सर्वनाम का भेद है, या फिर कोई वाक्य में प्रयोग कर देंगे, पूछ लेंगे अंडरलाइन शब्द में कौन सा सर्वनाम है, या पूछ लेंगे ये सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया या विशेषण है। ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताया करें, और सजेशन जो भी आपके रहते हैं वो जरूर कमेंट करके बताया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।